सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फॉरेस्ट वाला पे। और आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीपीओ जो सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का जो एग्ज़ाम है जो 2025 में हुआ था। तो आज हम उसका एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ एक टारगेट स्कोर हम जानने वाले हैं कि एटलीस्ट हमें इतना स्कोर करना चाहिए कि हम एक सीट जो है अपने लिए सेव कर सकें। क्योंकि रिसेंटली हमने देखा था कि 2024 में बहुत अच्छी सीट्स होने के बाद भी हाई कट ऑफ गई, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे जो हैं हो गए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 2024 और 2025 में कितनी वैकेंसियाँ थी। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 5300 जो थी वो 2024 में वैकेंसीज थी। देन इस साल तो देख रहे हो आप कम हो गई हैं। तो इस साल है 3073, जो कि 42% जो है उसका रिडक्शन सीट्स का है। और ऐसा तो हमेशा होता ही है, और आई थिंक एसएससी सीपीओ में हर साल सीटें कम ही होती हैं। ऐसा बहुत ही रेयर होता है कि 2-4 साल में कुछ ज़्यादा सीट्स आ जाएं, जैसे कि पिछले 2024 में था कि 5308 सीटें थी। इस बार भी ठीक ठाक सीटें, लेट्स सी। अब नेक्स्ट हम बात करें तो इसकी फिजिकल एंडोरेंस, जैसा कि सभी लोग जो प्रिपेयर कर रहे हैं और जो न्यूबीज़ हैं, मतलब जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है सीपीओ के लिए प्रिपेयर करना, मैं उनको बता दूं कि क्या उसके जो है डायमेंशंस हैं पीईटी और पीएचडी के लिए। तो इसमें हमें जो है 400 मीटर के जो है 4 चक्कर लगाने होते हैं, और जिसके लिए हमें 6.5 मतलब बोला जाए तो 6.5 मिनट का टाइम दिया जाता है। ठीक है। और फीमेल्स के लिए वही 4 मिनट में 800 मीटर उन्हें दौड़ना होता है। नेक्स्ट उन्हें 100 मीटर स्प्रिंट भी दौड़ना होता है। फिर हाई जंप भी होती है, लॉन्ग जंप भी होती है। हाई जंप और लॉन्ग जंप का जो मेज़रमेंट है वो हाई जंप अप्रॉक्स 4 फीट होती है, और लॉन्ग जंप जो होती है वो अप्रॉक्स 12 फीट के आसपास होती है, जो कि डुएबल है अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था, तो अगर अब तो वैसे रिज़ल्ट आ गया है, तो हार्डेस्ट शिफ्ट और मॉडरेट और ईजियर शिफ्ट का कोई जानने का कोई सवाल नहीं उठता। लोगों को तो पता ही चल गया होगा -10। बहुत सारे लोगों के जो है -10 हुए हैं भाई, मतलब मेरे सर्कल में भी, मेरे भी खुद के मार्क्स भी -10 हुए हैं। बट लेट्स सी। देखिए हार्डेस्ट शिफ्ट जो थी वो दिसंबर जो 9 की थी, जो शिफ्ट 3rd थी, उन लोगों को बहुत अच्छा मतलब देखा जाए तो नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिला है, 10-10 नंबर तक बढ़े हैं। मॉडरेट शिफ्ट भी आप देख सकते हो, दिसंबर 10, दिसंबर 12। और जो ईजीएस्ट शिफ्ट थी वो 9 दिसंबर की फर्स्ट, और दिसंबर 12 की जो 3rd शिफ्ट थी वो थी। ठीक है, आप देख सकते हो। और इसमें की ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं कि कैसा कैसा क्या डेट्स में मतलब की रही है। जैसे 9 को, दिसंबर 9 को जो पेपर आया था वो कैसा था। जैसे शिफ्ट 1 में थोड़ा इजी रहा, फिर शिफ्ट 3 में वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया। और आपको अगर थोड़ा सा मतलब कि डिटेल में एनालिसिस करना है तो आप इसको और डिटेल में पढ़ सकते हो, जैसे दिसंबर 11 और दिसंबर 12 का। चलिए नेक्स्ट फिर हम ये बात करें कि क्या डिफरेंस आया है कट ऑफ में इवन आफ्टर टीसीएस से, मतलब एजुकेटी में आ गए हम, उसके बाद में कितना क्या डिफरेंस आया है। तो देखा जाए तो अगर यूआर कैटेगरी में देखा जाए तो तब भी 119 थी और अभी भी 119.48 है। वैसे देखा जाए तो अगर टीसीएस फिर यह एग्ज़ाम लेती तो फिर ये कट ऑफ और स्पाइक करता, बट ड्यू टू एजुकेटी और बहुत सी चीज़ों में मतलब मैंने चेंजेस देखे हैं। जैसे रीजनिंग सेक्शन में भी जैसे पहले टीसीएस लेता था वैसे नहीं आया। मैथ्स में भी कुछ वेरिएशन रहा है। इंग्लिश भी वही नहीं आई है जो हम प्रीवियसली पढ़ते हैं, आई है पर 60-70%। और मैथ्स का भी देखा जाए तो अच्छा स्टैंडर्ड था। तो आप देख सकते हैं कितना क्या डिफरेंस आया है प्रीवियस कट ऑफ और करेंट कट ऑफ में। और देखा जाए तो सिर्फ माइनर चेंजेस ही आपको देखने मिलेंगे इवन आफ्टर, जबकि कितनी 41% सीट्स जो हैं रिड्यूस हो गई हैं, उसके बाद भी बहुत ही कम कट ऑफ आए। और उसका सिर्फ एक ही कारण है कि आप एजुकेटिव में शिफ्ट हुए हैं फ्रॉम टीसीएस। ठीक है। अब सभी को पता है कि भाई 15 तक मैक्सिमम गया है, प्लस माइनस भाई बहुत बुरे हाल है, बहुत बुरे हाल है। और मैंने तो -10 और +10 तो बहुत मतलब नॉर्मली देखे हैं। नेक्स्ट अब आगे बात करें कि भाई एक सेफ स्कोर जो फाइनल सिलेक्शन के लिए हमको चाहिए है, तो मैं बात करूंगा अगर यूआर कैटेगरी की मेरे भाई, तो दिल्ली पुलिस अगर ऐसा ही आपका गोल है तो भाई इससे तो प्लस ही रखना, वरना तो बहुत मुश्किल है। ठीक है। और अगर आपको इस बार सीआईएसएफ और एसएसबी चाहिए तो 320 से 335 मार्क्स आपके एटलीस्ट होने चाहिए एज अ यूआर एस्पायरेंट। और अगर मिनिमम सीएपीएफ अगर आपको चाहिए है तो एटलीस्ट आप 305 तो कम से कम स्कोर करके रखिए, क्योंकि लास्ट टाइम ही 303 गई थी, राइट। फिर अदर कैटेगरीज का हम और देखेंगे। अब हम अगर बात करें तो लास्ट पोस्ट जो फाइनल कट ऑफ थी, ठीक है, जो 2024 में जो कट ऑफ थी गाइस, वो देख लीजिए। जैसे यूआर के लिए 303.58 थी, ओबीसी की 297.85 थी,
EWS की 297.49 थी, SC की जो गई थी 264.86 और जो ST की गई थी वो गई थी 260.29। तो आप देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा सीटें होने के बाद भी और बच्चों को कितना 18 महीने का वेट करने के बाद भी इतनी हाई कट ऑफ गई और बच्चे बहुत परेशान हुए मोस्टली। और दिवाली के दिन रिजल्ट दे दिया था, अभी भी याद है मुझे, तो बहुत बुरा दिन था वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट अगर हम एक सेफ स्कोर की बात करें कि भाई अब सीटें भी कम हो गई हैं तो हमें एक कितना टारगेट करना चाहिए कि हम एटलीस्ट एक सीट तो भाई उठा लेंगे, एटलीस्ट एक। तो अगर यूआर से आप हो तो एटलीस्ट आप 312 से 318 के बीच में टारगेट करके चलो। थोड़े कम आए वो बात अलग है, लेकिन एक सेफ्टी नेट की मैं बात करूँगा। ओबीसी हो तो आप इस रेंज में रहो, ईडब्ल्यूएस हो तो इस रेंज में रहो, एससी हो तो इस रेंज में रहो और एसटी हो तो इस रेंज में हो। एसएससी सीपीओ में देखा जाता है कि एससी और एसटी के कट ऑफ में ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता। इवन एसटी की कट ऑफ जो होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा स्पाइक करती है ड्यू टू सीट्स वेरिएशन, क्योंकि एससी में थोड़ी सीट्स ज़्यादा होती हैं और एसटी में सीट्स थोड़ी कम होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे भाई, प्रीलिम्स हो चुका है, फिजिकल भी होने वाले हैं अभी 21 जुलाई से आई थिंक स्टार्ट है, मेरा भी 23 को है। तो देखा जाए तो हम कैसे अब फाइनली मतलब मेंस के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको तो पता है कि जो नरेशन है वो कितने मार्क्स का आता है, इसमें 50 मार्क्स का। तो आपको तो सबसे पहले इसमें 50 आउट ऑफ एटलीस्ट 49 तो लेकर चलना है। अगर आप इससे कम लेके आते हो, चलो 48 तक भी ले लो, इससे कम लेके आते हो तो भाई बहुत दिक्कत है। क्योंकि इस बार अगर आप एकदम बॉर्डर लाइन पर प्रीलिम्स क्लियर किया है तो मैं कहता हूँ कि 180 प्लस तो आप मान के चलिए कि आपको स्कोर करना है टू गेट अ सिंगल सीट, क्योंकि सीट्स उतनी है नहीं। हाँ, मानता हूँ कि एजुकेटी आ गई है, बट स्टिल इट विल टेक लॉट्स ऑफ मार्क्स, राइट। फिर नेक्स्ट हम बात करें तो वो कैप को आप फिर से रिवाइज कीजिए, और जो न्यूबीज़ हैं उनको तो पता है क्या करना है, एक अच्छा सा कोई बैच लीजिए और उसको कंटिन्यू रखिए अच्छे से। ठीक है, क्लॉज टेस्ट की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कीजिए, क्योंकि इन दी एंड यही मैटर करती है भाई। जो मार्क्स हमारे स्पाइक करते हैं 170 से 180 के बीच में, तो वो यही करवा पाता है, क्योंकि इसका वेटेज बहुत अच्छा आता है। जैसे कि आपको पता है कि 100 नंबर में तो खाली कंप्रीहेंशन पड़ा रहता है। ओके, तो एक अच्छा स्कोर करिए 185 प्लस का, तो हो सकता है मे बी इस बार आप एक सीट उठा लें अपने लिए। और कुछ आपके क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका दोस्त हूँ। चलिए, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।